हम बच्चों लोग हम लोग पढ़ चुके हैं स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो हम लोग को क्या बताया गया हुआ है कि स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमको वो सॉल्यूशन मिलेगा, और जो सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल होगा उसको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। अब ध्यान देना, आपका जो टोटल क्वांटम नंबर्स होता है वो टोटल होता है 4। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि क्वांटम नंबर्स हमको क्या बताता है तो बोलोगे इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, यानी आपके एटम में इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना, तो क्वांटम नंबर्स कितना होता है ध्यान देना, तो टोटल नंबर होता है 4। आपका क्वांटम नंबर्स का नंबर होता है 4। क्या क्या होता है ध्यान देना, तो पहला जो क्वांटम नंबर है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है उसको हम डिनोट करने के लिए यूज करते हैं स्मॉल एन सिंबल। स्मॉल एन सिंबल का यूज किया जाता है, और ये हमको इन्फॉर्मेशन बताता है सेल के बारे में, सेल या ऑर्बिट के बारे में हमको बताता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमको सेल या ऑर्बिट के बारे में इन्फॉर्मेशन पता चलेगा। यानी अगर एन का जो वैल्यू है वो 1 होगा, इसका मतलब सेल नंबर 1 होगा, सेल नंबर 1 होगा। ठीक है, 2 होगा तो मतलब सेल नंबर 2 होगा। ठीक है, एंड सो ऑन। सेकंड क्वांटम नंबर जो है, सेकंड क्वांटम नंबर जो है उसका नाम रखा गया है अजीमुथल, या फिर उसको बोला जाता है एंगुलर, या बोला गया है सेकेंडरी, या बोला गया है सब्सिडरी क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये सारे इसका नाम हो सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगला जो क्वांटम नंबर है उसको बोला गया अजीमुथल, या एंगुलर, या फिर सेकेंडरी, या फिर सब्सिडरी क्वांटम नंबर्स। ठीक है, इसको डिनोट करने के लिए हम लोग स्मॉल एल यूज करते हैं, स्मॉल एल यूज करते हैं। तो स्मॉल एल का सिंबल इसके लिए यूज किया जाता है। और बेसिकली जो क्वांटम नंबर है ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, तो मेरे को सबसेल के बारे में बताएगा, ये मेरे को सबसेल के बारे में बताएगा। ठीक, जो थर्ड क्वांटम नंबर है ये होता है, इसका नाम रखा गया है मैग्नेटिक या फिर ओरिएंटेशन, मैग्नेटिक या फिर ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, और मेरे को इन्फॉर्म करता है अबाउट ऑर्बिटल्स के बारे में, अबाउट ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, तो पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल था, वो बताता था सेल के बारे में। एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है हमको, सबसेल के बारे में। और मैग्नेटिक या ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर मुझे बताएगा आपके ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डिनोट करने के लिए हम लोग स्मॉल एल यूज करते हैं, या फिर स्मॉल एल सफिक्स में स्मॉल एम का यूज करते हैं, और कभी कभी सफिक्स में स्मॉल एम के साथ साथ एल भी लगा देते हैं। ठीक है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिनोट करने का सिंबल हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ जो ये तीनों क्वांटम नंबर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये तीनों क्वांटम नंबर इस सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन आता है। यानी जब स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो उसके सॉल्यूशन से ये तीनों आता है। ठीक है, जो चौथा क्वांटम नंबर है, जो चौथा क्वांटम नंबर है उसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करने के लिए या तो स्मॉल एस यूज होगा, या फिर एम के साथ स्मॉल एस यूज होगा। ठीक है, अब ये बताता है मेरे को स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, ये बताता है मेरे को स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज होगा यानी ऊपर की तरफ होगा तो उसका वैल्यू होता है प्लस हाफ, और अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ होगा तो उसके लिए एम एस उसका वैल्यू होता है माइनस हाफ। लेकिन ध्यान देना, ये जो क्वांटम नंबर है ये आपके स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आया हुआ है। तो क्वेश्चन कभी पूछेगा आपसे कि कौन कौन सा क्वांटम नंबर स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का पार्ट है, तो आप फर्स्ट तीन है उसको बताना, यानी प्रिंसिपल, अजीमुथल एंड मैग्नेटिक, ये तीनों क्वांटम नंबर्स आप ये आता है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू। और जो लास्ट क्वांटम नंबर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पिन, वो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसको मत रखना। ठीक है, और ध्यान रखना, हम लोग वन बाय वन सारे क्वांटम नंबर को स्टडी करते हैं। ठीक है, ध्यान ना, तो पहला क्वांटम नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो सेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है,
ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये आपके सेल या फिर ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करेगा, सेल या फिर ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसको डिनोट करने के लिए हम लोग स्मॉल एन यूज करते हैं, और स्मॉल एन का जो वैल्यू होता है वो वैरी करता है 1 से लेके इन्फिनिटी, 1 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। यानी आपका स्मॉल एन का वैल्यू जो होगा वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक वैरी कर सकता है। बात समझ आ रहा है? यानी आपका जो सेल नंबर आपके एटम में पॉसिबल है, तो एटम में इनफाइनाइट सेल पॉसिबल है, एटम्स के अंदर इनफाइनाइट सेल या ऑर्बिट पॉसिबल होता है। अब ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं जो स्मॉल एन है उससे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगा। स्मॉल एन जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके एनर्जी ऑफ सेल के प्रोपोर्शनल होता है, एनर्जी ऑफ सेल के प्रोपोर्शनल होता है, और रेडियस ऑफ सेल के प्रोपोर्शनल होगा। इन जिसका एन ज़्यादा होगा उसका एनर्जी हाई होगा, और उसका रेडियस क्या होता है? ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। जिसका एन बड़ा उसका रेडियस ज़्यादा होगा, उसका एनर्जी क्या होगा? हाई होगा। बात समझ में आ रहा है? और उसका बात करता हूँ वेलोसिटी का, तो जो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जिस जिस इलेक्ट्रॉन का एन ज़्यादा होगा, जो हायर सेल्स में रहेगा उसका स्पीड क्या होगा, उसका वेलोसिटी क्या होगा? लो होगा, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगा? लो होगा, ठीक हो जाए ना। तो किसी भी सेल में नंबर ऑफ सबसेल्स कितना होता है, किसी भी सेल में नंबर ऑफ सबसेल कितना होता है, ध्यान दोगे तो नंबर ऑफ सबसेल्स इन अ सेल इक्वल टू होता है एन। यानी बात करते हैं कि अगर सेल नंबर 2 में सेल नंबर 2 है, यानी एन इक्वल 2 है, तो उसमें सबसेल क्या क्या होगा? तो सबसेल होता है एस एन पी होता है, यानी 2 सबसेल होता है, ठीक है। तो किसी भी सेल में कितना सबसेल होगा इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? इसका बोल सकते हो स्मॉल एन, मतलब जो सेल नंबर है वही बताता है आपको सबसेल के बारे में, ठीक है। किसी भी सेल में कितना ऑर्बिटल्स होता है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? एन स्क्वायर। क्या होगा? एन स्क्वायर। यानी अगर मान लेते हैं कि सेल नंबर 3 है, तो अगर एन नंबर 3 है तो उसमें सबसेल क्या क्या होगा? तो सबसेल जो होता है तो सबसेल होगा एस पी डी। आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूँ, ध्यान देना। अगर बात करते हैं सेल नंबर, तो सेल को बताते हैं हम किससे? एन से। तो सेल नंबर 3 है तो उसमें सबसेल होता है, तो सबसेल के लिए हम यूज करते थे एल वैल्यू। तो सबसेल का जो वैल्यू होता है वो उसको हम एल से बताते हैं, और एल का वैल्यू वेरी करता है 0 से n-1 तक। तो अगर n नंबर 3 होगा तो सबसेल क्या क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। 0 के लिए हम क्या बोले थे? s बोले थे। 1 के लिए क्या बोला? p बोला गया। 2 के लिए क्या d बोला गया। यानी सेल नंबर 3 में 3 सबसेल है, एस पी डी हो सकता है। अब देखो s में कितना ऑर्बिटल होता है, तो s में 1 ऑर्बिटल होता है। p में कितना ऑर्बिटल होता है, तो p में 3 ऑर्बिटल होता है। और d में कितना ऑर्बिटल होता है, तो d में टोटल ऑर्बिटल कितना होगा? 5 होगा। तो अब ऑर्बिटल को काउंट करोगे तो टोटल ऑर्बिटल कितना हो गया? 5 + 3 + 1, यानी क्या होगा? 9 ऑर्बिटल्स हो गया, 9 ऑर्बिटल्स हो गया, ठीक है। तो सेल नंबर 3 में कितना ऑर्बिटल हो गया? 9 हो गया। तो अब ध्यान देना, और आपको पता है कि हर ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है? तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक ऊपर एक नीचे। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन का कितना होगा? तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो टोटल इलेक्ट्रॉन के क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18। तो ध्यान देना, अगर इसको आप देखो तो सबसेल के नंबर को आप इक्वल टू बोल सकते हो एन, और ऑर्बिटल के लिए आप लिख सकते हो एन स्क्वायर। यानी सेल नंबर 3 है तो जितना सेल नंबर उतना ही सबसेल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसेल कितना था? 3 आया। ऑर्बिटल का नंबर कितना है? 9 है। तो 9 को कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? तो 3 का स्क्वायर कर दो तो आपका 9 हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। एन स्क्वायर का मतलब ऑर्बिटल मिल गया मेरे को। और टोटल इलेक्ट्रॉन जो पॉसिबल है उसके लिए क्या होगा? 2 एन स्क्वायर हो जाएगा। यानी 3 का स्क्वायर इंटू 2 कर देंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। तो यहीं से आपको लिंक करके हम बोल सकते हैं कि अगर अगर आपको सेल नंबर पता है तो सबसेल इक्वल टू क्या होगा? एन होगा। उस सेल में कितना ऑर्बिटल्स होगा उसके लिए एन स्क्वायर होगा। और टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे इन सेल? तो क्या होगा? 2 एन स्क्वायर कर देंगे, 2 एन स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। एक एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कुछ भी टॉपिक है जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो बॉदर नहीं होना है,
बस मैं यहाँ पे फॉर्मूला बताता रहा हूँ, इसका यूजेज आप बाद में सीख जाओगे, ठीक है। तो हम एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को लिंक कर सकते हैं आपके एन से। उसके लिए फॉर्मूला होता है एम डी आर, ये होता है आपका एंगुलर मोमेंटम, और इक्वल टू होता है एन एच बाई टू पाई। तो कहीं ना कहीं जो एन है ये क्या है, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो कहीं ना कहीं इसका यूज एंगुलर मोमेंटम को बताने में यूज हो रहा है। सिमिलरली अगर आपका सिंगल स्पीसीज होगा, आपका सिस्टम सिंगल होगा, तो सिंगल सिस्टम मतलब हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम प्लस टू, इन सबको हम बोलते हैं सिंगल सिस्टम। तो सिंगल सिस्टम की एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू 10 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान देना, कहीं ना कहीं सिंगल के सिस्टम के एनर्जी में आपका एन का यूज हो रहा है, ठीक है। सिंगल के सिस्टम का रेडियस में का फॉर्मूला देखोगे, ये फॉर्मूला एक्सक्यूज है। मी सर, हाँ बोलो रिश्ता बच्चा। सर वो फॉर्मूला फिर से दिखा सकते हैं? एक से बच्चा, ये सब फॉर्मूला हम लोग कवर करने वाले बच्चा बोर्ड्स मॉडल पढ़ेंगे उसे बताएंगे सब चीज़, ठीक है। क्योंकि हम लोग यस सर। बोर्ड्स मॉडल से पहले सारा चीज कवर कर रहे हैं, तो अभी इनका भी यूज आपको ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बस ये बताने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका यूज हो रहा है, ठीक है। तो अभी इनको हमको अप्लाई नहीं यस सर। करना है, ठीक है। तो बस हमको आइडिया रहना है कि हाँ कहाँ कहाँ इसका यूज हो रहा है। तो ध्यान देना, आपका जो एंग्लो मोमेंटम क्वांटम नंबर है, यानी एंग्लो मोमेंटम जो होता है उसमें कहीं ना कहीं हम लोग का स्मॉल एन यूज होता है। अगर हम बात करते हैं सिंगल ड्रोन सिस्टम का, अगर एनर्जी का फॉर्मूला देखोगे, उस फॉर्मूले में देखो स्मॉल एन यानी आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यूज हुआ है। रेडियस के फॉर्मूले में भी देखोगे आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यूज हो रहा है, ठीक है। और वेलोसिटी के फॉर्मूला में देखोगे तो आपका एन का यूज हो रहा होगा, ठीक है। एन यहाँ पे है, तो गौर करना, रेडियस वाले फॉर्मूला में एन ऊपर में है, यानी आपका एन बढ़ेगा तो क्या हो, रेडियस बढ़ेगा। वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में आपका एन नीचे है, इसका मतलब क्या होगा, अगर एन बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा, ठीक है। और एनर्जी वाले फॉर्मूला में साइन नेगेटिव लगा हुआ है, ठीक है। तो और एन नीचे में है, लेकिन चूंकि साइन नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने से क्या होता है कि अगर मैग्नीट्यूड घटेगा तो एनर्जी बढ़ता है। नेगेटिव में अगर मैग्नीट्यूड घटेगा तो एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि देखोगे -2 -3 में लार्ज कौन होगा, तो -2 लार्ज होता है। तो अगर नेगेटिव साइन रहता है और मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर देगा तो क्या होता है, आपका एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। उसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि अगर आप एन बढ़ाओगे तो वो एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड घट रहा है और साइन नेगेटिव लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग पहले सीख चुके हैं कि एनर्जी और एन में रिलेशन डायरेक्ट होता है, ठीक है। एनर्जी रेडियस का रिलेशन क्या होता है, डायरेक्ट होता है, और वेलोसिटी और एन का रिलेशन क्या है, इनडायरेक्ट है, ठीक है। मतलब इनवर्सिव प्रोपोर्शन होता है कि अगर आप एन बढ़ाओगे तो वेलोसिटी क्या होता है, घटता है, ठीक है। ये रहा ऑल अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वांटम नंबर क्या है आपके पास, एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसको हम बोलते हैं एंगुलर, या बोल देंगे सेकेंडरी क्वांटम नंबर, ठीक है। एजीमुथल या बोलते हैं एंग्लो मोमेंटम, यहाँ पे वर्ड मिसिंग है, एंग्लो मोमेंटम यहाँ होना चाहिए। एजीमुथल या फिर एंग्लो मोमेंटम क्वांटम नंबर, या फिर सेकेंडरी क्वांटम नंबर बोलते हैं, या फिर बोलते हैं इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर बोलेंगे, सब्सिडरी क्वांटम नंबर बोलते हैं। इससे हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकालते हैं जी, तो आपको पता है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं स्मॉल एल का यूज करेंगे। और आपको पता है कि स्मॉल एल का जो वैल्यू होता है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, सबसेल के बारे में, तो सबसेल के बारे में रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और ध्यान देना, आपका जो स्मॉल एल का जो वैल्यू है उसको एन कंट्रोल करता है, ठीक है। मतलब स्मॉल एल का वैल्यू कुछ भी नहीं हो सकता है, तो आपको एन पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम एल का वैल्यू बता सकते हैं। तो बोला गया है स्मॉल एल का जो वैल्यू होता है वो 0 से स्टार्ट होगा और वैरी जाएगा अप टू n-1 तक। आपके स्मॉल एल का जो वैल्यू है 0 से स्टार्ट होता है और जाता है अप टू n-1 तक, ठीक है। ये ध्यान देना। जैसे मान ले कि अगर हम बोलेंगे कि आपके पास अगर n का वैल्यू मान लेते हैं, देखो n का वैल्यू को कोई कंट्रोल नहीं करता, n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा और जा सकता है अप टू इन्फिनिटी तक। लेकिन हम बात करते हैं l का,
एल का वैल्यू को कंट्रोल करता है एन, ठीक है। तो एल का वैल्यू वेरी कर सकता है 0 से लेके n-1 तक। तो अगर n को 1 पुट करोगे तो एल का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। एन 2 पुट और सॉरी n अगर 1 पुट करोगे तो वैल्यू होगा एल का 0। n अगर 2 पुट करो तो वैल्यू क्या होगा, 0 and 1 होगा। एल n3 हुआ तो क्या होगा, 0 1 2 होगा। यानी अब ध्यान देना कि जो एल का वैल्यू है वो कभी भी एन को क्रॉस नहीं करेगा, एन को क्रॉस नहीं करेगा, एन के बराबर नहीं होगा। तो जो एल का वैल्यू होता है 0 से लेके कहाँ तक वेरी करता है, n-1 तक। यहाँ 6 होगा तो क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान देना जो आपका स्मॉल एल का वैल्यू है वो हमेशा अपने एन से छोटा होता है, ठीक है। अब ध्यान देना इस क्वांटम नंबर से आप लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकालते हो, तो कहीं ना कहीं ये हमको बताता है एनर्जी ऑफ सबसेल के बारे में। तो एनर्जी ऑफ सबसेल में n+l रूल आप लोग फॉलो करते हो तो इसमें कहीं ना कहीं देखो एल का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। अब किसी भी सबसेल में कितना ऑर्बिटल्स होता है उसको आप 12+1 से निकालते हो। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल, तो किसी भी सबसेल में कितना ऑर्बिटल होगा आप 12+1 से निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मान ले आपके पास है अगर एस सबसेल है तो एस सबसेल का एल कितना होता है, 0 होता है। तो एस सबसेल में कितना ऑर्बिटल्स होगा, तो ऑर्बिटल के लिए फॉर्मूला क्या बोला, 12+1। तो एल को 0 पुट करो तो आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। पी सबसेल का एल कितना होता है, 1 होता है, तो उसमें कितना ऑर्बिटल्स होगा, तो एल को 1 पुट करो तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सोच सकते हो। यानी अब अगर किसी भी सबसेल में कितना ऑर्बिटल पता हो, कितना ऑर्बिटल होता है पता करना है तो सिंपली आप 12+1 का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसी सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करना है, जो ऑर्बिटल का नंबर आप निकाले हो उसी को डबल कर दो ना, इसको डबल कर दो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब सेल क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। तो डबल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4l+2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4l+2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन स्मॉल एल से निकाल सकते हैं, स्मॉल एल से हमें सारा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक। अब ध्यान ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए याद रखना है इसको। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है रूट एल+1 h/2 h क्या, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। अब जो h/2 है इस पूरे सिंबल को आप इस तरह से रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे h लिख के ऐसे ऐसे क्रॉस कर दो, तो ये पूरा सिंबल इसको डिनोट करता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो रूट एल+1 h और यहाँ पे कटा हुआ है, ठीक है। तो सिंबल इसके लिए यूज किया जाता है। या फिर आप यूज करना रूट_l+1 h/2। अब ध्यान ना, और आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपके पास एस इलेक्ट्रॉन एस में है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में है। आपका इलेक्ट्रॉन अगर एस ऑर्बिटल में होगा तो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या कितना होगा, तो आपको पता है इसका एस का इलेक्ट्रॉन का एल कितना होगा, एल होगा 0। एल 0 पुट कर देना, 0 पुट करो तो क्या होगा, पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। अगर बात करते हैं पी इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम का, पी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का बात करते हैं तो पी का एल कितना होता है, 1 होता है। 1 को पुट कर दे यहाँ पे, ये हो जाएगा रूट, ठीक है। सिमिलरली आपसे पूछा जाएगा कि अगर डी इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके लिए क्या होगा वैल्यू, तो डी का एल कितना होता है, 2 होता है। 2 को पुट कर दे इसमें, ये हो जाएगा 2 × 3 यानी रूट 6 हो जाएगा, रूट 6 h/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपके लिए नेक्स्ट ध्यान देना। तो अगला क्वांटम नंबर क्या है, अगला क्वांटम नंबर होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करने के लिए हम लोग स्मॉल m या फिर m
सफिक्स एल का यूज करते हैं, ठीक है। ध्यान देना, आखिर हमको बताता क्या है, तो बेसिकली बताता है इट रिप्रेजेंट ओरिएंटेशन, इट रिप्रेजेंट ओरिएंटेशन ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। यानी मान लेते हैं कि पी में कितना ऑर्बिटल होता है, 3 होता है, तो पी में 3 ऑर्बिटल होता है, तो उसका नाम क्या रखा गया, पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड रखा गया है, ठीक है। तो स्पेस में इसका ओरिएंटेशन जो होता है, तो ये तीनों ऑर्बिटल का जो वैल्यू जो होता है वो क्या बताएगा कि स्पेस में कैसे ओरिएंटेड है। तो आपको पता है कि पी एक्स का डायरेक्शन अलोंग द एक्स होता है, पी वाई अलोंग द वाई होगा एंड पी जेड अलोंग द जेड होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम बोले थे कि इसका -1 होता है, वाई का +1 कर लो, या फिर आप उल्टा भी कर सकते हो, पी एक्स को +1 कर सकते हो और पी वाई को -1 कर सकते हो, लेकिन पी जेड के लिए वैल्यू क्या बोला था, 0 लेना है। पी जेड का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो ये जो वैल्यूज है ये बेसिकली बताता है कि स्पेस में इनका ओरिएंटेशन कैसा होगा, यानी आपके एक सबसेल में जितना भी ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, डीजेनरेट होता है, तो उनका ओरिएंटेशन स्पेस में कैसा होगा वो बताएगा आपका एक क्वांटम नंबर, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या आपको एक्सप्लेन करेगा तो स्पेस में ओरिएंटेशन कैसा होगा, ठीक है। स्पेस में ओरिएंटेशन कैसा होगा, ठीक। तो ध्यान देना, तो बोल आपको ये पता होना चाहिए कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ईच सबसेल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स, ठीक है। यानी बेसिकली आपका जो क्लाउड होगा सबसेल में, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में आप डालते हो तो फर्दर डिवाइड होता है किसमें, ऑर्बिटल्स में, ठीक है। और ये ऑर्बिटल का अपना अपना ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। और जो ओरिएंटेशन होगा ये बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक। अब ध्यान देना, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सेप्ट करता है ऑल इंटीग्रल वैल्यू फ्रॉम -L टू +L तक, -L टू +L तक। एग्जाम्पल जैसे मान लें कि S है, S सबसेल में L होता है 0, तो उसमें जो M होगा, M का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और उसको दिखाएंगे, S को दिखाएंगे एक बॉक्स, यानी ऑर्बिटल कितना है आपके सबसेल में, एक ऑर्बिटल है, H दिखाया जाएगा, ठीक। अगर हम P का बात करते हैं तो P में कितना L कितना 1 होता है, तो इसमें M का वैल्यू क्या होगा, तो आपको पता है कि M का वैल्यू क्या होगा, -L से +L तक होगा इंक्लूडिंग 0। तो P का अगर 1 है तो आपका M का वैल्यू क्या होगा, -1 0 n +1। D का वैल्यू 2 होगा तो क्या होगा, -2 -1 0 1 2, ये बताया हुआ आपको। ध्यान देना, ये बात हमेशा रखना कि जो 0 है, 0 किस लिए दिया गया था, तो पी जेड के लिए दिया गया था, और यहाँ जो 0 होगा ये दिया गया था डी जेड स्क्वायर के लिए, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एफ का एल कितना होता है, एफ सबसे का एल 3 होता है, तो उसके लिए जो एम एल का वैल्यू होगा ऐसा वैल्यूज होगा, ठीक है। और वो अलग अलग ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने वाला है, वो अलग अलग ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने वाला है, ठीक। ये रहा ऑल अबाउट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अपना लास्ट क्वांटम नंबर जो होगा होता है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ध्यान ना, एक्सक्यूज मी सर। हाँ रिश्ता बोल बच्चा। सर वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का एक पॉइंट में लिख नहीं पाई, आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल बस कर ठीक, सकते हैं हाँ बस ठीक है। सर, और थोड़ा ऊपर। यस सर, डन। तो बच्चों ध्यान दोगे, आपका जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है ये बेसिकली बताता है आपके इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में। देखो ध्यान देना, जब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपके घूम भी रहा होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे स्पिन भी करता है, अपने एक्सिस पे स्पिन भी कर रहा होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है वो क्लॉकवाइज है,
तो उसके लिए अपवर्ड एरो हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन का अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसके लिए हम क्या होता है, डाउनवर्ड यूज करते हैं। तो ध्यान देना। अब इस तो अपवर्ड जो क्लॉकवाइज होता है उसका जो वैल्यू होता है, तो इस जो स्पिन क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होगा उसको प्लस हाफ दिखा जाता है। तो अगर उसको प्लस हाफ बोलोगे तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम क्या होता है, माइनस हाफ लिखेंगे। लेकिन अगर इसको उल्टा भी आप कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, किसी को फॉलो करना है। तो अगर स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू अगर अपवर्ड के लिए माइनस लोगे तो नीचे वाले नीचे वाले का प्लस ले लेना। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अपवर्ड के लिए हमेशा हम प्लस हाफ लिखे, लेकिन नॉर्मली क्या होता है बाई कन्वेंशन बुक्स में हर जगह फॉलो किया जाता है, अपवर्ड जो एरो होता है उसके लिए हम प्लस हाफ लेते हैं, उसके लिए हम प्लस हाफ लेते हैं। ठीक है, और जो डाउनवर्ड होगा उसके लिए हम क्या लेंगे, माइनस हाफ लेंगे। ठीक है, ये ध्यान देना। अब ध्यान देना, अब स्पिन क्वांटम नंबर से हम लोग निकाल सकते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उससे फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस प्लस वन एच बाई टू पाई। ठीक है, स्पिन का जो वैल्यू है उसको पुट करके हम उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना, ईच ऑर्बिटल है, आपको पता है कि हर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होता है विथ अपोजिट स्पिन। ईच ऑर्बिटल कैन हैव टू इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। ठीक, तो आपका जो ऑर्बिटल फिलअप होगा हमेशा ऐसा इस तरह होगा। इस तरह का फीलिंग क्या है, नहीं होता है। ठीक है, ये आपको पहले बता चुका हूँ मैं। ठीक है, होन्सूल का यूज करके आपको समझाया जा चुका है, होन्सूल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, अब ध्यान देना, तो अभी तक जो डिस्कशन हुआ है उसको समराइज कर रहा हूँ आपके लिए। तो आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n होता है उसका वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी पॉसिबल है, यानी इंडिपेंडेंट होता है, इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंटली किसी भी वैल्यू को अक्वायर कर सकता है। ठीक है, सिमिलरली जो स्मॉल एल होता है इसका वैल्यू होता है 0 से लेके n-1 तक वैरी करता है, मतलब इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, इसको n जो है कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, यानी n के वैल्यू को कभी l का वैल्यू क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान में बच्चों लोग, जो आपका स्मॉल एल का जो वैल्यू है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, तो आपका जो n है कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी n को कभी क्रॉस नहीं करेगा। ठीक, आपका जो ml है, ml का वैल्यू वेरी करता है स्मॉल एल से माइनस एल से प्लस एल तक। ठीक है, यानी माइनस एल से प्लस एल तक ऐसा वेरिएशन होगा, तो ध्यान देना। तो कहीं ना कहीं ml का जो वैल्यू है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, l कर रहा है, और l का वैल्यू को कंट्रोल कौन करता है, n करता है। तो इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि ml का जो वैल्यू होता है वो n भी कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, एक्सप्रेशन में दिख नहीं रहा है, बस l दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं l को कंट्रोल कर रहा है n, इसलिए ml का जो वैल्यू होगा वो हमेशा कंट्रोल कौन कर सकता है, n और l दोनों करेगा। यानी ml का जो वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमेशा l के वैल्यू के बराबर हो सकता है या उससे छोटा होगा, क्योंकि इसमें साइन नेगेटिव भी है ना, इससे मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। और इवन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा n से छोटा होगा, n से छोटा होगा, क्योंकि l का वैल्यू क्या होता है, n से छोटा होता है। तो ml का वैल्यू भी n से हमेशा छोटा होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड n से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, और ms का जो बात कर रहे थे, ms का वैल्यू क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन अपवर्ड है तो उसके लिए प्लस हाफ ले लेना, इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड है तो उसके लिए माइनस हाफ ले लेना, बट ऐसा एसेंशियल नहीं है, आप रिवर्स भी कर सकते थे, आप रिवर्स भी कर सकते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले बच्चों लोग हमको कुछ इनइक्वलिटी को सॉल्व करना जरूरी है। जे एडवांस में कुछ क्वेश्चन में मैथमेटिक्स का यूज होगा एडवांस के पेपर में, तो उसको सीखने के लिए आपको कुछ मैथमेटिक्स आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर मान लेते हैं बच्चों लोग हमको कुछ समझना है सम इम्पोर्टेंट इनइक्वलिटीज। ठीक है, तो हमको जो फोकस करना है ओनली इंटीग्रल सॉल्यूशन फोकस करना, ओनली इंटीग्रल सॉल्यूशन पे हमको फोकस करना है। तो बच्चों लोग अगर आपको दिया जाएगा मॉड एक्स का वैल्यू 1 है, इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, तो मॉड एक्स का 1 वैल्यू, इसका मतलब एक्स का वैल्यू +1 हो सकता है या तो एक्स का वैल्यू -1 हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान देना। अगर हम बोलेंगे कि मॉड एक्स का वैल्यू < 1 है, तो इसमें क्या क्या इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल है, तो
तो मॉड एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो इसमें आपका एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है? चलो एक्स का वैल्यू -1 हो सकता है, एक्स का वैल्यू +1 हो सकता है और एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। ठीक है, और आपसे कोई पूछे कि मॉड एक्स का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो उसके इसमें एक्स क्या होगा? तो नंबर लाइन में ध्यान देना, नंबर लाइन में 1 से बड़ा सारा इंटीजर्स आएगा और 1 को लेके, और -1 से लेके -इंफिनिटी तक सारा आएगा। इसमें बस कौन सा इंटीजर नहीं आ रहा है? तो बस 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आ रहा है एक्सेप्ट 0। तो 0 को छोड़ के सारा इंटीजर जो इंटीजर्स है सब आ जाएगा। ठीक, सिमिलरली ध्यान देना, अगर हम लिख रहे हैं कि मॉड एक्स का वैल्यू लेस देन 2 है, लेस देन इक्वल टू 2 है, इसमें कौन कौन से इंटीजर पॉसिबल है जी? तो 2 से -2 से लेकर +2 तक के बीच में जितना भी इंटीजर्स होगा वो सारा आ जाएगा। तो -2, -1, 0, 1, 2 ये सारा आ सकता है। ठीक, और अगर आपको लिखा हुआ है कि मॉड एक्स इज लेस देन 2, इसका मतलब एक्स में क्या क्या आएगा? तो एक्स में इंटीजर्स आएगा, इन 2 से छोटा इंटीजर्स आएगा, 2 से छोटा इंटीजर्स आएगा, तो क्या क्या पॉसिबल होगा? -1, 0, 1। ठीक, सिमिलरली आपसे पूछा जाएगा कि मॉड एक्स का वैल्यू 2 से बड़ा है या 2 से बड़ा ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो उसके इसमें क्या क्या इंटीजर्स आएगा? तो 2 एंड 2 से बड़ा जितना भी इंटीजर्स है वो सारा आ जाएगा, एंड -2 और उससे जो छोटा जितना भी इंटीजर्स सारा आ जाएगा। इसमें क्या क्या इंटीजर्स नहीं आएगा? तो -1, 0 और +1 इन सबको छोड़, इनको एक्सक्लूड कर दो, इनको नहीं लेना है, यानी ये नहीं आएगा, बाकी सारा आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों लोग यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो पूछेंगे आप लोग? इन सारे इनइक्वलिटी में किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं आप लोग फटाफट। ठीक है, तो मैथमेटिकल इनइक्वलिटी आप लोगों को क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का क्वांटम नंबर टॉपिक खत्म हो चुका है और हम मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। ठीक है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वांटम नंबर और आपको टोटल इलेक्ट्रॉन पता करना है। तो पहला क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अगर हम लेंगे n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू अगर 4 लेते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा जी? आपको पता है, और कुछ तो बोला नहीं हुआ है, बस n का वैल्यू दिया हुआ है, l ml कुछ नहीं दिया हुआ, तो बस n के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। इसका आंसर होगा 2n² हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? 2 इंटू 16 यानी 32 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर 32 हो जाएगा, यानी n4 में, सेल नंबर 4 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना पॉसिबल होगा? तो 32 होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर ध्यान दोगे, उसमें बोला कि n दिया हुआ है और उसका ms दिया हुआ है, यानी स्पिन क्वांटम नंबर दिया हुआ है। तो आपको पता है कि n अगर 4 होगा तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 32 होगा। अब 32 में क्या होगा? अपवर्ड स्पिन से 16 होगा और डाउनवर्ड स्पिन से क्या होगा? ये भी 16 होगा। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि n4 है, साथ में ms प्लस हाफ होना चाहिए, यानी आपसे प्लस हाफ मतलब इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया जा रहा है। इसका नंबर कितना होगा? इसका नंबर होगा 16, यानी n4 में अपवर्ड स्पिन से कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो सकते हैं? इसका आंसर होगा 16। क्या होगा? 16। ठीक है, तो ये होगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक, थर्ड क्वेश्चन का हम बात कर रहे हैं, तो थर्ड ध्यान देना, थर्ड में क्या बोला हुआ है कि n5 है और ml का वैल्यू +1 है, ml का वैल्यू +1 है। ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन में ऐसा होने वाला है? ठीक, तो ध्यान देना, अगर n होगा तो n अगर 5 दिया हुआ है, n5 में l का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होगा जी? l का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 और 4 हो सकता है। ठीक है, अब l के अंदर ml होता है तो इसका ml कितना होगा? तो इसका ml होगा बस 0। 1 का ml क्या होगा? -1, 0 +1। 2 का ml क्या होगा? तो -2, -1, 0, 1, 2। 3 का ml कितना होगा? तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। 4 में क्या होगा? -4 से लेके +4 तक सारा नंबर आएगा। तो ध्यान देना,
हमारा फोकस क्या है, N5 होना चाहिए, साथ में ml का वैल्यू क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। ml मतलब ऑर्बिटल्स, यानी l के नीचे। तो आपको दिख रहा होगा कि कितना ऑर्बिटल ऐसा हो सकता है। आपका ml मतलब ऑर्बिटल बता रहा है, तो ml = +1, N5 में कितना होगा, तो यहाँ पे एक दिख रहा है आपको, जब L1 होगा तो वहाँ पे एक 1 आएगा। देखो L0 में ml1 कभी नहीं आएगा, तो L0 को छोड़ दो, यानी इसको छोड़ दो, बाकी हर जगह पे देखो एक आपको 1 मिल जाएगा। यहाँ 1 मिल गया, यहाँ पे आपको 1 मिल गया, यहाँ भी आपको एक 1 मिल जाएगा। तो L0 को छोड़ के बाकी सारे सबसेल में ml1 आपको ml = 1 मिल जाएगा। यानी कितना ऑर्बिटल दिखेगा, तो P में एक ऑर्बिटल होगा, D में एक ऑर्बिटल होगा, F में एक ऑर्बिटल होगा और G में एक ऑर्बिटल होगा। यानी हर जगह आपका एक ऑर्बिटल मिलेगा। तो टोटल कितना ऑर्बिटल ऐसा पॉसिबल है जी, तो टोटल ऑर्बिटल लिखिएगा आपको 4, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो यहाँ पे 5, इसमें इसके लिए 4 ऑर्बिटल हुआ। ठीक है, और कुछ तो बोला नहीं हुआ है। तो वो पता है कि जितना ऑर्बिटल होता है उसका डबल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर हो जाएगा 8। तो 8 ऐसा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है जिसके लिए क्वांटम नंबर आप लिख सकते हो। ठीक है, यानी N5 और ml+1 को सेटिस्फाई करता हो कितना इलेक्ट्रॉन होगा जी, तो 8 होगा। क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, यहाँ तक को डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो आप लोग, रिद्धि रिश्ता को डाउट बच्चा आप लोग को, आर्या? नो सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आप लोग क्वेश्चन फर्दर सॉल्व करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। 9 का मुझे आंसर बताना है। आंसर मतलब क्या बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है आपको। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है जो इस क्वांटम नंबर को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो फास्ट इन सारे क्वेश्चन का टिल 9 तक आप सॉल्व करोगे। बच्चों लोग ध्यान देना, क्वेश्चन 4 में क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि आपका N5 होना चाहिए और L4 होना चाहिए। यानी N भी N5 है, N5 में L4 होना चाहिए, तो L4 एक ही होगा। और L4 में ml1 होना चाहिए थे। ध्यान देना, L4 में ml क्या क्या हो सकता है, तो इसमें ml देखोगे तो 0, 1, 2, 3। ठीक है, सॉरी, आपका N4 में ml का वैल्यू क्या होता है, तो -4 से लेके +4 तक सारा वैल्यू होगा। और ml का वैल्यू किसके बारे में इन्फॉर्म करता है हमको, तो हमको ऑर्बिटल के बारे में बताता है, हमको ऑर्बिटल के बारे में बताएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ml+1 यहाँ पे है, N4 में L4, N5 में L4 में ml में एक ही +1 होगा, यानी ऑर्बिटल कितना होगा, एक ऑर्बिटल होगा। यानी एक ऑर्बिटल होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो ये जो क्वांटम नंबर्स है तो मुझे 1 ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है। तो ऑर्बिटल अगर एक होगा तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो ये 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर ध्यान देना, अगर N5 है और L3 है तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा जी, तो इससे ये आपका N5 है और L3 है। L3 मतलब क्या, L3 मतलब हो गया आपका F सबसेल। F सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है जी, तो अब ध्यान देना, आपको सिंपली F सब, यानी इसमें हम सिंपली पुट कर देंगे 4l+2। इलेक्ट्रॉन किसी भी सबसेल इलेक्ट्रॉन कितना हो तो उसको बता सकते हैं 4l+2 से। आप n को 3 पुट कर तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर जाएगा 14 हो जाएगा। या फिर आप क्या करो, इसमें आप निकाल लो F सबसेल में कितना ऑर्बिटल्स होता है, तो आपको पता है। ठीक है, F सबसेल में ऑर्बिटल होता है कितना होगा, 7 ऑर्बिटल होगा। ठीक है, तो 7 अगर ऑर्बिटल होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो उसका डबल हो जाएगा। 7 ऑर्बिटल्स होगा तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, उसका डबल हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, ऑर्बिटल के लिए क्या फॉर्मूला आप यूज करोगे, 12+1, 12+1। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 14।
क्वेश्चन 6 का बात करते हैं तो बोला है N5, तो N5 है, ठीक है, और बोला L4 से बड़ा होना चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। N5 में हमेशा L का वैल्यू क्या होता है, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो 4 से बड़ा पॉसिबल ही नहीं है। यानी N5 में L इज ग्रेटर देन 4 इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो अगर L 4 से बड़ा होगा ही नहीं तो ML पे जाने का सवाल ही नहीं होता है, यानी ये इम्पॉसिबल वैल्यूज है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0, यानी ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जिसके लिए क्वांटम नंबर वैलिड होगा, ठीक है, ये ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 7 का ध्यान देना। 7 में क्या बोला हुआ है कि N4 होना चाहिए और L का वैल्यू 4 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, और ML क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, ठीक। तो N4 अगर बात करते हैं हम लोग, N4 हो गया, N4 में L क्या क्या पॉसिबल है जी, L हो सकता है, तो हम बात करें L का, तो L पॉसिबल है 0, 1, 2 एंड 3 पॉसिबल है। अब इसमें बात करें ML का, तो L0 में ML होगा 0, L1 में ML क्या होगा, -1, -1, 0, +1, L2 में ML क्या क्या होगा, तो -2, -1, 0, 1, 2, और 3 में क्या होगा, -3 से +3। अब ध्यान देना, हमारा फोकस है N4 होना चाहिए और L क्या होगा, <4 होना चाहिए। तो आपका जितना भी यहाँ पे L है वो सारे इंक्लूड हो जाएगा, सारा इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान देना, उस L में हमको ढूंढना है +-1 ढूंढना है, ML क्या -1 होना चाहिए। तो -1 कहाँ दिख रहा है, तो आपको L0 में नहीं दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ पे एक दिखा, यहाँ पे एक दिखा और यहाँ पे एक दिखेगा, तो 3 जगह दिख रहा है आपको, यानी 3 ऐसा ऑर्बिटल है जहाँ पे ML-1 होगा। तो इसका मतलब कितना ऑर्बिटल होगा, 3 ऑर्बिटल होगा, तो 3 ऑर्बिटल होगा मतलब इलेक्ट्रॉन कितना होगा जी। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका इन्फॉर्मेशन से हमको क्या पता चला है कि ये बता रहे हैं मेरे को इसमें 3 ऑर्बिटल होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। ये होगा ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान देना, 8 में बोला हुआ N5 L <3 और ML 0। तो N5 में L का वैल्यू क्या होगा, चूंकि <3 बोला हुआ है तो L का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 तक 2 हो सकता है, बाकी 3 4 को वैल्यू को लेना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं हुआ है, ठीक। और हर L में 0 तो होगा, तो यहाँ पे ML क्या होगा, 0, एक 0 यहाँ मिलेगा, यहाँ पे आपको एक 0 मिल जाएगा और यहाँ पे एक 0 मिल जाएगा, यानी हर जगह आपको 0, ML का वैल्यू 0 हर जगह मिलेगा। यानी ये जो क्वांटम नंबर्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3 ऑर्बिटल को, इसमें 3 ऑर्बिटल होगा, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा जी, इलेक्ट्रॉन का नंबर हो जाएगा 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में 6 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, 6 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, ठीक है। रिद्धि, आर्या, ऋषिता, कोई दिक्कत यहाँ था बच्चा, नो सर। नो सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान देना, 9 बोला कि N4 है और मॉड ML 1 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना, मॉड ML, तो अगर आपको बोला है क्वेश्चन में कि N4 है और मॉड ML क्या है, 1 है, N हो गया 4 और मॉड ML का वैल्यू अगर 1 है, इसका मतलब ML का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है जी, ML हो सकता है या तो +1 हो सकता है या तो -1 हो सकता है, ठीक है, या तो +1 होगा तो क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। तो आपके L के बारे में कुछ नहीं बोला हो, तो L के बारे में कुछ नहीं बोला तो मतलब L आप कुछ भी ले सकते हो, तो इसमें जो L होगा 0 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा और 3 भी हो जाएगा, जो जो पॉसिबल है सारा ले लिए। अब ML देखो, ML +1 -1 कहाँ कहाँ दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा, -1 भी है, 0 और +1 में यहाँ से आपको 2 दिखेगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ का ML 0 है, तो 0 में आपको -1 +1 दिख नहीं रहा है आपको,
ठीक है। -2 -1 0 1 2, यानी यहाँ से आपको दो ऑर्बिटल दिखेगा, ये वाला और ये वाला। और जब 3 होगा तो क्या होगा, -3 से +3 में आपको वैल्यूज में दिखेगा -2 -1 0 1 2, यानी यहाँ पे दिखेगा -1 +1 दोनों दिख रहा है आपको। यानी अल्टीमेटली इस क्वांटम नंबर के कारण आपको कितना ऑर्बिटल दिख रहा है, तो दो यहाँ से, दो यहाँ से, दो यहाँ से, तो कितना होगा, 6 ऑर्बिटल होगा। ठीक है, तो अगर 6 ऑर्बिटल होगा तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा जी, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 6 ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन कितना होगा, डबल होगा, तो 12 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, तो बच्चों लोग यहाँ तक आप लोग क्लियर है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 10 11 12 13 14। ठीक है, 10 11 12 13 14 इस इन क्वांटम नंबर्स के लिए कितना कितना इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है उसको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका N4 है और इसमें मॉड ml का वैल्यू 1 से बड़ा है। तो मॉड ml का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, यानी ml का वैल्यू क्या क्या होगा जी, तो चूंकि अगर n अगर बोला हुआ है कि n अगर 4 है तो l का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो l का वैल्यू 0 से लेकर 3 तक पॉसिबल है। तो अगर l 3 होगा तो ml का वैल्यू भी क्या होगा, 3 से ज़्यादा नहीं जाएगा, ml का वैल्यू 3 से -3 के बीच में रहेगा। अब चूंकि आपका ml का मॉड का वैल्यू 1 से बड़ा है, यानी ml का वैल्यू क्या क्या फिजिबल है, तो ml का फिजिबल वैल्यू होगा -2, ठीक है, -3 इन 2 और 3, यानी ये चारों वैल्यू ml के लिए फिजिबल है। ठीक है, तो ये चारों वैल्यू फिजिबल है ml के लिए, ध्यान ना, ये चारों वैल्यू कहाँ दिखेगा, तो कोई L0, तो आपका L0 होगा उसमें पॉसिबल ही नहीं है, इवन L1 में भी कोई पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, L2 में, जब L2 होगा तो ml का वैल्यू क्या क्या होता है जी इसमें, तो -2 -1 0 +1 +2, तो यहाँ पे दो दो दिख रहा है मेरे को, एक है -2 एक +2 दिख गया मेरे को। और जब आपके पास अगर N3 होगा तो -3 से लेके +3 में देखोगे तो -3 -2 N +2 +3 ये आपको दिख जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा आपको 4 मिल जाएगा। टोटल कितना ऑर्बिटल आपको दिख रहा है, तो टोटल आपको दिख रहा है 6 ऑर्बिटल्स, यानी N4 में इस कंडीशन में मैच करता हुआ 6 ऑर्बिटल होगा। तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन होगा 6 ऑर्बिटल होगा, और इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 12 होगा, 12 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अगर N4 में बोला गया मॉड ml <2, यानी इसमें ml का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, -101, तो -101 में ध्यान देना ये कहाँ का फिजिबल है। तो N4 में अगर हम बात करते हैं, N4 में अगर L जो होगा 0 होगा, उसमें ml होता है 0, L1 में ml क्या होगा, -101, L2 में -1 -2 -1012, ध्यान देना आपको एक ऑर्बिटल यहाँ मिलेगा, 3 यहाँ मिलेगा, और 3 यहाँ मिल जाएगा, और N3 में भी 3 मिल जाएगा, वहाँ भी क्या होगा, -3 -2 -1 0 1 2 में वहाँ भी 3 मिल जाएगा आपको। ठीक है, वहाँ भी आपको 3 मिल जाएगा। फिर से ध्यान देना, तो L3 में क्या होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3, तो यहाँ भी 3 ऑर्बिटल आपको मिल गया। तो यहाँ से 1, यहाँ से 3, यहाँ से 3 और यहाँ से 3, टोटल ऑर्बिटल कितना हुआ, 10 ऑर्बिटल हो गया। तो इस कंडीशन में कितना होगा, 10 ऑर्बिटल होगा, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 20। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा 20। ठीक है, क्वेश्चन 12 का आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, कंडीशन ऑलमोस्ट सेम ही है। क्वेश्चन 11 और 12 का यहाँ मॉड <2 और मॉड <1 में आपका आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, तो 12 का आंसर भी 20 ही रहेगा। ठीक, बात करते हैं 13 का, तो N6 है और L है <3 और ML है <2। तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या होगा, तो N6 में चूंकि L का वैल्यू क्या है, 3 से कम है, तो यह 0 1 2 होगा, यानी L का वैल्यू हो गया। अब इससे मॉड ml 2 से बड़ा है इसका, तो मॉड ml 2 से बड़ा है मतलब क्या होगा,
तो जो फिजिबल सॉल्यूशन होगा उसमें ml का वैल्यू +2 और -2 ही हो सकता है और कुछ नहीं होगा। और ये +2 -2 बस कहाँ मिलेगा, तो बस यहाँ मिलेगा। इसका मतलब इसमें कितना ऑर्बिटल है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, 2 ही ऑर्बिटल है। ये क्वेश्चन जो 13 है और उसके क्वांटम नंबर से अब 2 ऑर्बिटल बता पाओगे, और 2 ऑर्बिटल होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा जी, इलेक्ट्रॉन होगा 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तेरा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। चलो क्वेश्चन 14 का ध्यान, 14 में क्या बोला हुआ है कि N6 है और मॉड ml ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। ठीक है, इसमें आप इसको आप लोग, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप ट्राई करोगे, इसमें कितना आंसर आएगा मुझे बताना आप लोगों को। ठीक है, तो जो लोग बना चुके हो सही है, और जो नहीं बनाए हो वो मुझे बताना है आंसर। ठीक है, इसका कितना होगा। ठीक है, ठीक है, तो सारे लोग का आंसर तुम्हारे पास आ चुका है कि चारों सही है आपका, सोम आपका भी सही है, रिद्धि आपका भी सही है। ठीक है, सब लोग आंसर लोग नहीं दिए तो चलो मैं सॉल्व भी कर देता हूँ इसको मैं सॉल्व भी कर देता हूँ, ध्यान देना आपको। तो चूंकि N6 है और मॉड ml का वैल्यू 2 से बड़ा बोला गया है, 2 से बड़ा या बराबर बोला गया है, तो n बोला गया 6 और बोला गया मॉड ml का वैल्यू 2 या 2 से बड़ा होगा। तो 2 से बड़ा कुछ भी नहीं पॉसिबल है। अब चेक करेंगे L इसमें क्या क्या पॉसिबल है। L जो पॉसिबल होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा एंड 5 होगा। तो मॉड ml 2 या 2 से बड़ा में आपका इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं, यहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा, और यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी होगा, -2 एंड +2, यहाँ 2 पॉसिबिलिटी होगा, इसमें 4 पॉसिबिलिटी होगा, -3 -2 +2 +3, ये 4 पॉसिबिलिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे -4 -3 -2 एंड +2 +3 एंड +4, यहाँ 6 पॉसिबिलिटी होगा, और यहाँ पे 8 पॉसिबिलिटी होगा, -5 -4 -3 -2 एंड 2 3 4 5। तो यहाँ पे 8 पॉसिबिलिटी है ऑर्बिटल का, इसमें 8 है, इसमें 6 है, इसमें 4, इसमें 2 है। तो 8 6 14 +4 18 +2 20, यानी ये 20 ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जो इन्फॉर्मेशन है इसमें 20 ऑर्बिटल पॉसिबल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा डबल, यानी 40 इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, 40 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो ये रहा सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहाँ तक कोई डाउट तो पूछो, चलो आप लोग। तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। लोग आप लोग क्वेश्चन नंबर 68 जो कि जेडवांस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, उसका आंसर बताएंगे, N71 का आंसर बताएंगे। ठीक है, इन दोनों में ये भी आपका जेडवांस 2011 में आ चुका है क्वेश्चंस। इसमें बस बताना आपको टोटल इलेक्ट्रॉन बताना है जो फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स के साथ एसोसिएटेड होगा। ठीक है, क्वेश्चन 68 एंड 71 को सॉल्व करेंगे फर्स्ट। बच्चों ध्यान देना, आपका N4 में ml मॉड है तो क्या होगा, इसका ml का वैल्यू हो जाएगा +1 भी हो जाएगा और -1 भी हो जाएगा। ठीक है, और ms का वैल्यू क्या है, माइनस हाफ है। ml इस इंफॉर्मेशन से कितना ऑर्बिटल होगा, तो आपका यहाँ पे टोटल ऑर्बिटल होगा 6। ठीक है, N4 में +1 -1 कितना ऑर्बिटल होता है, तो आपको पता है कि N4 जब लेंगे तो n = 4 में L0 में जब L0 होगा, L0 में पॉसिबिलिटी नहीं है, L जब 1 होगा तो उसमें -1 +1 आपको दिख रहा है, जब L2 होगा तो वहाँ भी -1 +1 आपको दिखेगा,
और L3 हो तो वहीं -1 + 1 दिखेगा आपको, यानी टोटल कितना पॉसिबिलिटी होगा, तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से 6 पॉसिबिलिटी होगा, यानी 6 ऑर्बिटल होगा। तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 12 इलेक्ट्रॉन होगा, बट 12 इलेक्ट्रॉन जो होगा उसमें से आधा इलेक्ट्रॉन ऊपर होगा, आधा नीचे होगा। 6 इलेक्ट्रॉन ऊपर होगा, 6 नीचे होगा, आपको नीचे वाला चाहिए, तो आंसर होगा 6, यानी 68 का आंसर क्या होगा, 6। तो इस इंफॉर्मेशन से इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, क्वेश्चन 71 का बात कर रहे हैं, तो उसमें N3 दिया हुआ है। N3 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2n² होगा, यानी 18 इलेक्ट्रॉन होगा बस। लेकिन आपको चाहिए ms -हाफ वाला, यानी जो नीचे है, इसमें से आधा ऊपर होगा और आधा नीचे होगा। आपका आंसर कितना होगा, आपका आंसर 9 होगा, आपका आंसर 9 होगा। ठीक है बच्चों लोग, इसके साथ हमारा अपना क्वांटम नंबर्स का टॉपिक खत्म होता है। ठीक है।